नमस्कार। आशा है आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम स्वच्छता के बारे में बात करेंगे। स्वच्छता भक्ति से भी बढ़कर है। ये एक पुरानी कहावत है। हम आज भी इस संदेश के साथ जी रहे हैं। माँ घर पर हमें खाना खाने के बाद और खाना खाने के पहले हाथ धोने के लिए कहती है। नाश्ते से पहले स्नान करें, बाहर से आने के बाद अपने हाथ और पैर धोएं, बिस्तर पर जाते समय अपने दांत ब्रश करें, अपने आसपास साफ सफाई रखें, अपनी चीजों को साफ रखें, सड़क पर ना थूकें, कचरा कहीं भी न फेंकें। अंतहीन गतिविधियां और अंतहीन स्वच्छता की आदतें दी जाती हैं हमारे बुजुर्गों से, हमारे स्कूल से, हमारे सभी लोगों से जिन्हें हम मिलते हैं। वो ये संदेश देते रहे हैं। घर पर भी बच्चों को बताना चाहिए कि उन्हें वही नियम घर में मानने हैं जो वो बाहर मानते हैं। खुद को साफ रखने के अलावा हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमारे आसपास भी सफाई होनी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? वो है मध्य प्रदेश का इंदौर। और एशिया का सबसे स्वच्छ गांव कौन सा है? वो है मेघालय का मौली लांबा गांव। महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर 2 अक्टूबर 2014 को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सबसे बड़े स्वच्छता अभियान स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। क्लीन इंडिया कैंपेन स्वच्छ भारत आंदोलन के माध्यम से लोगों में जिम्मेदारी की भावना पैदा हो गई। अब पूरे देश में नागरिक स्वच्छता गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभा रहे थे। महात्मा गांधी द्वारा देखे गए स्वच्छ भारत के सपने को एक आकार मिलना शुरू हो चुका है। इस महत्वपूर्ण कारण के लिए अब पूरा देश एक साथ जुड़ रहा है। मैं कुछ अनसुने हीरोज को सलाम करना चाहूंगा जो लंबे समय से स्वच्छ भारत की दिशा में काम कर रहे थे। संत गाडगे महाराज या श्री संत गाडगे बाबा। श्री संत गाडगे बाबा 19वीं सदी के एक महान नायक थे जो अपनी सामाजिक सेवाओं के लिए बहुत जाने जाते थे। वो एक पवित्र संत थे जिन्होंने असहाय और गरीबों के लिए काम किया। एक सार्वजनिक शिक्षक गाडगे बाबा एक गांव से दूसरे गांव यात्रा करते रहते, अपने सिर पर अन्न वस्त्र धारण करके, और उनका ट्रेडमार्क झाड़ू हाथ में लेकर चलते। जब वो किसी गांव में जाते तो वो तुरंत उस गांव की सड़कों को, नालियों की सफाई शुरू कर देते थे। उन्होंने लोगों से कहा, गांव के बुजुर्गों से वो कहते कि उनकी सराहना की प्रतिज्ञा करनी होगी। जब तक उनका काम पूरा ना हो जाए, उनके इस काम के लिए बाबा को लोगों ने पैसे दिए। इन पैसों से गाडगे बाबा ने शिक्षण संस्थान, धर्मशाला, अस्पताल और पशु आश्रय स्थल बनाए। साल 2000 में बाबा के सम्मान में महाराष्ट्र सरकार ने संत गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियान शुरू किया। ये कार्यक्रम ग्रामीणों को पुरस्कार प्रदान करता है जो गांव को स्वच्छ बनाते हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने उनके सम्मान में स्वच्छता और पानी के लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना की। एक और सामाजिक नायक जिनकी मैं बात करना चाहूंगा वो है डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी। डॉक्टर बिंदेश्वर जी सुलभ अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवा संगठन के संस्थापक हैं। ये एनजीओ भारत और दुनिया भर में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। डॉक्टर बिंदेश्वर जी ने देशव्यापी स्वच्छता आंदोलन चलाने के लिए अपना जीवन 50,000 5 दशकों के लिए समर्पित कर दिया था। उनके योगदान से लाखों वंचित गरीबों के जीवन में एक महत्वपूर्ण अंतर आया था। जो शौचालय का खर्च नहीं उठा सकते थे, जो लोग मैनुअल मैला ढोने वाले के रूप में काम करते थे, उन्हें उनकी कम जाति की वजह से समाज में गंभीर भेदभाव का सामना करना पड़ता था। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक हम जैसे कई लोगों के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। छात्रों, स्वच्छ भारत एक ऐसा अभियान है जिसके लिए हम सभी को काम करना चाहिए और मुझे यकीन है कि आप खुद को स्वच्छ रखेंगे और अपने आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रखेंगे। एक प्रसिद्ध कहावत है, स्वच्छ और स्वस्थ रहेगा इंडिया, तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। छात्रों, हम सभी को इस स्वच्छ भारत आंदोलन में हिस्सा लेना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारा भारत देश सबसे स्वच्छ देशों में से एक बन जाए।
इसके अलावा हमें यह भी ध्यान देना है कि पूरी दुनिया स्वच्छ बन जाए, और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश को स्वच्छ बनाएं। धन्यवाद।